दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल और इथेन मॉलिक्यूल में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन मॉलिक्यूल। तो कैसे होता है इथीन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s और 2p। डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन 1s एंड 2p orbitals of unequal energy get mixed, recast to form new hybrid orbital of equal energy is called as sp2 hybridization. An example is the ethene. I am repeating again, when 1s and 2p, when 1s and 2p orbitals of unequal energy get mixed and recast to form the new orbitals of the equal energy is called as sp2 hybridization. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वंस अगेन 1s2 2s2 एंड 2p2 हमें पता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में इसका हम लोग देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इस तरीके से 1s में 2, देन 2s में 2 एंड 2p में फिर से 2 दोस्तों, है ना, 1 2। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी लिख रहा हूं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट होगा, आपको पता है अच्छी तरीके से। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ओवर हियर एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन दिस p, 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ पर आया है, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इस तरीके से। अब दोस्तों दीज आर दी 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। ये 4 यहाँ पे जो भी होने वाला है चेंजेस, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए जब हम लोग बात करते हैं इथीन मॉलिक्यूल, हाउ द इथीन मॉलिक्यूल इज देयर, CH2 CH2, दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड C एंड 2 हाइड्रोजन ओवर हियर, ऐसे ये 2 हाइड्रोजन। तो ये होता किस तरीके से इथीन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर, तो देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अब ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो याद रखिएगा, पहला कोई भी एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई। कौन सा सर इसमें सिग्मा, कौन सा पाई, कोणाचा पाई, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई बोलो आप, ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो एक सिग्मा है दूसरा पाई है, एक सिग्मा है दूसरा पाई है। इसका मतलब टोटल कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और ये तीसरा सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसका मतलब ये कार्बन, हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा, लेट्स सी कि ये अब क्या होने वाला है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, तो देखिए एक S और इसमें से 2p, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 1 ये 2 और ये तीसरा, एक S और 2p, ये एक अनp, जो एक p है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ दोस्तों, देखिए sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो तीनों भी ऑर्बिटल्स है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, sp2 1, sp2 सेकंड एंड sp2 3, these are the 3 orbitals, sp2 1 sp2 2 और sp2 3। और ये वाला जो है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा ये वाला क्या होगा, इज द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा दोस्तों, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो आपको अनहाइब्रिडाइज्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला है। बाकी 1 2 3 sp2 तीनों भी एक जैसे बन गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म के। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन द लास्ट वीडियो आई हैड जस्ट टोल्ड यू, एक्सप्लेन यू, बट आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट दैट
the sigma bonds are due to the what, the hybridization, or hybridization forms the sigma bond, but pi bond is a result of unhybridized orbital. किसका है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो कैसे होगा देखिए, दिस इज द 1 कार्बन एंड दिस इज द अनदर कार्बन, दिस इज द 1 कार्बन, दिस इज द अनदर कार्बन। अब ये क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या होंगे? ऑर्बिटल ये इस तरीके से होंगे, देखिएगा ये ऑर्बिटल पिक्चर है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? ऑर्बिटल पिक्चर है। बाद में हम बाकी और भी देखेंगे। ऑर्बिटल का एक लोब है, दूसरा लोब इधर होता है, वो कहीं दिखाते कहीं पे नहीं दिखाते, याद रखिएगा, ये छोटा, ठीक है, दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके 2, ये इस तरीके से, ये इसका फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, ये दिखाओ या मत दिखाओ चलता है, बट ये टोटल एक ऑर्बिटल, याद रखिएगा दोस्तों, एक ऑर्बिटल ऐसे 2 लोब्स होते हैं, प्लस माइनस, दिस इज व्हाट? ऑर्बिटल, एंड दीज आर द लोब्स। ये दोस्तों लोब्स है, प्लस लोब माइनस लोब, ये लोब्स है, ठीक है, ऑर्बिटल। अब देखिए ये 2 हो गए। अब क्या हो रहा है दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड कैसे? एक्सियली ऐसे फॉर्म करेगा, ओवरलैप करके, ये यहां पर, ये हमारा बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड फॉर दिस कार्बन, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज 3 ऑर्बिटल है, sp2 1s 2p, sp21 sp22 sp23, ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, कार्बन कार्बन में दूसरा सिग्मा, एक्सियल ओवरलैपिंग। याद रखना दोस्तों, हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड है एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे मतलब फेस टू फेस, इस तरीके से ऐसे बनेगा, मतलब ऐसा नहीं उधर से, मतलब किसी के साथ अगर हम एक्चुअली हाथ मिला रहे, याद रखिए दोस्तों, हाथ मिला रहे ना, वो सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर ऐसे करें नमस्ते भाई, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं, वो पाई बॉन्ड। अभी एक्सप्लेन करता हूं। पाई बॉन्ड क्या करता है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो किस तरीके से है, देखिए ऐसे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके 2 लोब। बोलोगे सर एक ऑर्बिटल का आप एक ही दिखा रहे हो, ये ऑर्बिटल का 2 क्यों दिखा रहे हो? इसका भी दूसरा उधर घुसा हुआ है, इसका भी उधर है, तो 2 होते, याद रखिए। बट जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड, मैं जब ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड मैं किससे हाथ मिला रहा हूं ना, तो क्या कर रहा हूं, उससे हाथ मिला रहा हूं, ऐसे मिला रहा हूं क्या भैया, है भैया, ऐसे नहीं मिला रहा हूं ना, एक हाथ से मिला रहा हूं, एक हाथ मेरा खाली है। सो ये मेरा ऑर्बिटल, एक हाथ मिला रहा हूं, एक हाथ खाली है, इस तरीके से मेरा एक हाथ खाली है। सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, और सिग्मा बॉन्ड मजबूत भी होता है। ध्यान से दीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्या होता है वो जैसे टीवी में बता देना, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बताते हैं ना, मतलब ब्रेकिंग न्यूज में, तो वैसे आप एक हाथ मिला रहे हो, एक हाथ खाली है, बट ये स्ट्रांग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। बट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एक्सियली बनेगा। कैसे बनेगा? एक्सियली बनेगा। पाई बॉन्ड क्या करता है, दोनों भी हाथ इसके ऐसे खुले हैं, ये इनके दोनों भी हाथ, ये 2 बंदे हैं, है ना, ये पर्सन 1 और इधर पर्सन 2, पर्सन 1 पर्सन 2 मान के चलिए। तो दोनों भी पर्सन क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अब हाथ मिलाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से, और एक उसका जो हाथ है, एक लोब खाली होगा। बट पाई बॉन्ड कैसे बनता है दोस्तों? पाई बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं लैटरल ओवरलैप। दोनों लोब से क्या कर रहा है, नमस्कार हो, नमस्ते जी, तो इनमें क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल ओवरलैप। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लैटरल ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप एक्चुअली ओवरलैप नहीं है, इसको कहते हैं हम एक्सियल ओवरलैप, या इधर भी है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सियल ओवरलैप। तो एक्सियल ओवरलैप इज अ एक्चुअल ओवरलैप, याद रखिए, एक्सियल ओवरलैप इज अ एक्चुअल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप इज अ एक्चुअल ओवरलैप। बट लैटरल ओवरलैप, जिससे कि पाई बॉन्ड बन रहा है, 2 नहीं है पाई बॉन्ड, एक ही है, ये 2 बार हाथ नहीं जोड़ रहा, एक ही बार हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है भैया नमस्ते। लेकिन देखो, जब मैं आपसे नमस्ते कर रहा हूं, अभी पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप, 2 लोब से कर रहा हूं, 2 लोब से,
समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप, एक हाथ से, एक हाथ खाली है। पाई बॉन्ड दो हाथ से, नमस्ते भाव, लैटरल ओवरलैप, दोनों भी हाथ। लेकिन मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रही है क्या? आप वहां पे खड़े हो, मैं यहां पर हूं, नमस्ते भैया। अभी कोरोना का वक्त है तो दूर से ही भैया नमस्ते, जो आया सबको सस्ते सस्ते नमस्ते, राइट। इसका मतलब क्या है कि दूर से कर रहे, बट वो एक ओवरलैप माना गया है। अब आप ही बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होंगी? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि पाई बॉन्ड? बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्चुअल ओवरलैप कर रहे हैं ना हम। भैया हाउ आर यू, कहां से आए आप? ओके, समझ में आ रहा है? और पाई बॉन्ड नमस्ते, दूर से, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने दूर से भी बोल सकते हैं नमस्ते भैया, बोल सकते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड नजदीक से करेंगे। सो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड इज अ वीकर। तो पाई बॉन्ड लैचरल ओवरलैप से होता है, लैचरल ओवरलैप, दो हाथ से ऐसे लैचरल ओवरलैप। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है एक्सियल ओवरलैप से होता है, एक्चुअल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, एक्चुअल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप, वर्चुअल ओवरलैप, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। एक अट्रैक्शन है, वर्चुअल ओवरलैप नहीं हो सकता इतने दूर से, ये हुआ ना बीच में, ये कैसे होगा? सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन मॉलिक्यूल। क्या होगा ग्राउंड स्टेट में? आई एम रिपीटिंग अगेन, रिकैप। ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्युपाई कर गया, उसमें से 3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, एक अनहाइब्रिडाइज। 3 हाइब्रिडाइजेशन में जो गए तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये तीसरा कार्बन कार्बन के बीच में, 1 2 और तीसरा कार्बन कार्बन के बीच में। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो टोटली 2 हाथ से प्रणाम करेगा, भैया कार्बन भैया प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया हो भैया, आप कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया हूँ, प्रणाम। तो इसका मतलब क्या है? लैटरल ओवरलैप होगा यहाँ पर। लैटरल ओवरलैप, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, सिग्मा का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है भाई। और एक्सियल ओवरलैप है वो एक्चुअल ओवरलैप है, ये लैटरल ओवरलैप थोड़ा सा वर्चुअल ओवरलैप है। और ये है आपका कहीं ना कहीं पे इथेन मॉलिक्यूल का, इथेन मॉलिक्यूल का क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन मॉलिक्यूल। समझ में आया दोस्तों? तो अच्छी बात है, समझ में आया तो, नहीं है तो फिर एज यूजुअल आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम इसके आगे sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।